तो मुबारक हो, आपको 5 नंबर मिल चुके हैं। सो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो प्रश्नावली 6.2 प्रश्न संख्या 9 2023 में आप बोर्ड के पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आओगे और ये प्रश्न सही में करके आओगे। चीटिंग ले जाने का ज़रूरत नहीं है, दिमाग में छप जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखो एकदम ध्यान से। देखो प्रश्न संख्या 9, ABCD एक समलंब है। समलंब है सर, समलंब क्या है नहीं पता है। ABCD 4 भुजा दिख रहा है, 4 कोण दिख रहा है, यानी ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है या नहीं। हमको कुछ समझ में नहीं आया सर, ठीक है हम समझा देते हैं। किताबी भाषा में कभी नहीं जाना है, आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। चलो इसी को हम समझाते हैं अभी लिख कर, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान से, थोड़ा सा हमको माफ़ कर देना क्योंकि हम ग्राफ यानी आकृति पहले ही बना चुके थे, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। देखो प्रश्न पढ़ रहे हैं और समझते चलो। देखो ABCD एक क्या है, समलंब है, समलंब चतुर्भुज का बात कर रहा है। तो ABCD हम क्या बनाए, एक समलंब चतुर्भुज बनाए जिसमें 4 भुजा होते हैं, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा। इतनी चीज़ें समझ में आती है, हो गया। जिसमें AB समानांतर DC, AB यानी कि ये AB समानांतर D और C दिया है, ये भी ठीक है। तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है क्रॉस, कटम कुटुम या काट दे, या जिस बिंदु पे कटे उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद। देखो इस लाइन को बच्चों बोलते हैं, जानते हो क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं विकर्ण यानी कि डायगोनल, ठीक है। यानी कि B और C हमारा और A और D हमारा क्या है, एक विकर्ण है। तो वही बोल रहा है कि इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद, यानी कि यहाँ पे कट रहा है दोनों विकर्ण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु O। समझ में आ गई। दर्शाना क्या है, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। प्रश्न समझ में आ गया है, बस ध्यान से आँख गड़ा कर देखो, दिमाग में छप जाएगा, दिमाग में छप जाएगा। बस ध्यान से देखो तुम, ये समझ में आ गया ना इतना। देखो देखो यहाँ पे एक अलग से लिख दिए हैं, काहे के लिए लिख दिए हैं, कुछ नहीं लिखे हैं। अभी हल यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये तुम्हारा प्रश्न में दिया था, ये त्रिभुज समझ में आएगा, चतुर्भुज समझ में आ गया, ठीक है। ये आपका प्रश्न में दिया था, क्या दिया था कि ABCD एक समलंब है। समलंब किसको बोलते हैं, जिसके 2 रेखा आपस में समानांतर होती है। जिस चतुर्भुज में 2 रेखा आपस में समानांतर होती है हमारा होता है समलंब चतुर्भुज। AB समानांतर DC, 2 भुजा समानांतर हो गई तो हमारा क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज। क्लियर है, ठीक है। AB समानांतर DC, AB समानांतर DC ये दिया था वही लिखे हैं। सिद्ध करना है बच्चों, देखो AO बटा BO बराबर CO बटा DO, AO बटा BO बराबर CO बटा DO, यानी कि DO। कुछ नहीं समझ में आया सर, कुछ समझ में नहीं आया, अब समझना। अब यहाँ से है, यहाँ तो लिखे थे, अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं। देखो यहाँ से कहानी तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो यही हम चतुर्भुज को हम यहाँ बना दिए हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, ध्यान से समझो। देखो यहाँ लिखना है क्या बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम रचना, रचना लिख दिए। रचना में क्या लिखना है बच्चों, रचना में यही करना है ना बच्चों कि आपको ये तो चतुर्भुज दिया था, हमको ये सिद्ध करना है। बनाना कैसे है, कैसे समझाएं आपको हम, समझना कुछ ऐसे है कि देखो ध्यान से समझो। देखो बच्चों कहानी यहाँ से यही स्टार्ट होता है कि हम क्या करेंगे जानते हो। देखो फिर से बोल रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं आपको ध्यान में छापने के लिए, दिमाग में छापने के लिए। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिद्ध हमको करना है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। हम कैसे समझाएं आपको, देखिए सर हम क्या करेंगे, हमारा चतुर्भुज दिया हुआ है, हम क्या करेंगे कि एक रेखा खींच रहे हैं। देखो यहाँ पे O से लेकर यहाँ एक ऐसे रेखा खींच दिए समानांतर, इसका नाम दे दिए हम E। देखो EO के EO और DC, देखो DC के समानांतर EO एक रेखा हम खींचे। हम क्या किए कि DC के समानांतर EO एक रेखा खींचे, हाँ सर खींचे। हमको रचना करना है ना, समझना है। सीधे ऐसे ही करना है आपको भी एग्जाम में, प्रश्न जब ये आया तो ऐसे ही करना है। तो हम DC के समानांतर EO एक रेखा खींच दिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिखना कुछ नहीं है। देखो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ADC में, देखना यहाँ से हम लाइन कर रहे हैं, देखना त्रिभुज ADC में,
ठीक है, जहाँ पेन चला वो दिख रहा है ना, ए डी सी में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में ईओ के समानांतर क्या है, डी सी। ईओ के समानांतर डी सी है, जो कि अभी हम खींचे थे, ठीक है। यानी कि थेल्स प्रमेय पता है ना आपको, थेल्स प्रमेय को हम थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय पता है ना क्या होता है, अभी याद आएगा, शुरू से बताते आ रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं, ध्यान देना। त्रिभुज ए डी सी, ठीक है, ये रेड वाला सर्कल दिख रहा है ना, बस इसको ध्यान दो। त्रिभुज ए डी सी में सर एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा अगर रेखा खींचे तो उसके दोनों साइड वाले भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है, शुरू से बताते आ रहे हैं सर आप, जरूर होता है। तो त्रिभुज ए डी सी में डी सी के समानांतर ईओ रेखा है, तो इसके दोनों साइड वाला भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, सर आप बताते आए हैं, तो यहाँ पे भी होगा। तो ईओ समानांतर डी सी, ईओ समानांतर डी सी है, तो इसके दोनों भुजाओं का अनुपात यानी कि ये और ये भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। हम यहाँ पर्टिकुलर ए डी सी की बात कर रहे हैं, ए डी सी त्रिभुज की बात कर रहे हैं सर, ये, ठीक है। थेल्स प्रमेय यही ना बोलता है कि अगर समानांतर है तो दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा दोनों साइड का। तो लिखते कैसे हैं, ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा ओ सी, ए ओ बटा ओ सी। अब ये मत बोलना कहाँ से ला दिए गुरुजी, थेल्स प्रमेय से लाए सर, थेल्स प्रमेय से, यहाँ पे लिख देना थेल्स प्रमेय से, ठीक है। थोड़ा हेड राइटिंग में माफ़ कर देना, पुनः लिखेंगे यहाँ पे, पुनः। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज डी ए बी में आ जाओ तुम, देखो यहाँ पे डी ए बी, ये त्रिभुज की बात हो रहा है। अब देखो पेन कहाँ चल रहा है, देखो यहाँ पेन, देखो थोड़ा सा गंदा होगा, समझाने के लिए आपको कर रहे हैं हम ऐसे, दिख रहा है ना, त्रिभुज डी ए बी में, बस इसको देखो, इसको भूल जाओ बाकी को, इसको देखो डी ए बी में, ठीक है। देख लिए त्रिभुज डी ए बी में ईओ समानांतर डी सी है, सॉरी ईओ समानांतर ए बी है ना, ए बी कैसे, ईओ समानांतर ए बी होगा ना सर, ए बी कहाँ से होगा सर, डी सी के समानांतर ईओ खींचे है ना सर। अरे सर जब डी सी के समानांतर ए बी है, प्रश्न में समलंब में ही ना होता है कि ये भुजा, प्रश्न में ऊपर में दिया था ना कि, देखो यहाँ ऊपर में दिया ना कि ए बी समानांतर डी सी, देखो यहाँ थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ ए बी समानांतर डी सी, ए बी समानांतर डी सी दिया हुआ है ना, समलंब में तो ही होता है, ये भुजा और ये भुजा आपस में समानांतर हैं, और ये भुजा ई और डी सी समानांतर हैं, तो ये भुजा और ये भुजा भी समानांतर होगा, समझ में आती है चीज़ें, ठीक है। तो ईओ समानांतर ए बी हो जाएगा, मत बोलना कहाँ से हो गया, हो जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि ईओ समानांतर डी सी है और डी सी समानांतर जब ए बी है तो ईओ समानांतर ए बी भी होगा, ठीक है। आगे देखो, तो त्रिभुज यहाँ पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज डी ए बी में, डी ए बी में, डी ए बी में जो यहाँ रेड सर्कल किए हैं, ठीक है। तो त्रिभुज डी ए बी में यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, त्रिभुज डी ए बी में ईओ के समानांतर ए बी, ईओ समानांतर ए बी, ठीक है, यानी हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा ना, यानी कि क्या हो जाएगा सर, अब ध्यान दीजिएगा सर थोड़ा सा, त्रिभुज ए डी बी में एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा अगर है तो दोनों साइड की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। थोड़ा सा दिमाग को उल्टा कर दीजिए, या अब जैसे टेबल पे बैठे हैं या चेयर पे बैठे हैं तो अपना सर नीचे कर लीजिए, पैर ऊपर कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा एज्यूम कीजिए, एजम्पशन ज़रूरी है सर, तो एज्यूम करेंगे यहाँ पे हम सर, तो ये भुजा और ये भुजा अगर समानांतर हो गया त्रिभुज ए डी बी में, तो दोनों भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा सर, बराबर हो जाएगा, यानी कि ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर बी ओ बटा डी ओ, बी ओ बटा डी ओ, ठीक है सर। इसको समीकरण 1 मान लो तुम, इसको समीकरण 2 मान लो। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है सर, आगे देखिए थोड़ा सा ऊपर कर, एक चीज़ और देख लीजिए कि ए ई बटा ई डी और ए ई बटा ई डी दोनों तो जगह एक ही चीज़ आ रहा है सर, ए ई बटा ई डी बराबर इतना दिया हुआ है और ए ई बटा ई डी बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है सर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 1 एंड 2 से, समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा सर
ए ई बटा ई डी। सर ए ई बटा ई डी की जगह हम ये लिख दें ए ओ बटा ओ सी, ए ओ बटा ओ सी बराबर ए ई बटा ई डी की जगह क्या दिया हुआ है बी ओ बटा डी ओ। दोनों तो आपस में बराबर ही है ना सर, ए ई बटा ई डी का मान इतना दिया हुआ है, ए ई बटा ई डी का मान इतना दिया हुआ है, यानी ये दोनों तो बराबर है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे किए हैं, अलग से कुछ नहीं किए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा कॉमन सेंस लगाना होगा। कॉमन सेंस का है लगाना होगा, पता है। देखो यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा है तुमको, जलवा बीच में बराबर हो, दोनों साइड बटा हो तो बीच में तलवार मार दीजिए सर, ठीक है, समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो यहाँ लिखो ए ओ बटा डी ओ बराबर बी ओ गुना ओ सी, ठीक है। अलग से कुछ नहीं किए हैं सर, इसी को थोड़ा सा इस टाइप में हम लिख दिए हैं, ठीक ना। पता नहीं दोस्तों वीडियो पॉज हो गया था, एक स्टेप हम समझा दिए, पता भी नहीं चला। देखो यहाँ तक फिर से देख लो, यहाँ तक समझ में आ गया था, बीच में बराबर दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। इसको कैसे लिख सकते हैं ए ओ गुना डी ओ बराबर बी ओ गुना ओ सी, बी ओ गुना ओ सी लिख सकते हैं सर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ए ओ की जगह हम ए ओ कर दें, बीच वाला बराबर को बराबर कर दिए, सी ओ को ओ सी को हम सी ओ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लिख दिए। ए ओ तो हो गया यहाँ पे और यहाँ से ई हो गया, ई दोनों बच रहा है सर। अच्छा डी ओ गुना में दिख रहा है, बराबर कैसे हट जाएगा तो डी ओ क्या हो जाएगा भागा में, यहाँ से बी ओ बच रहा है सर, बी ओ गुना में दिख रहा है, बराबर कैसे हट जाएगा तो बी ओ इधर हो जाएगा। सिद्ध हो चुका है सरकार आपका, फिर से देख लीजिए। सिद्ध क्या करना था, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ सिद्ध हो चुका है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 2023 में आपको हर एक एग्ज़ाम अगर अच्छे से देना है तो हर एक पॉइंट आपको जानना ज़रूरी है बच्चों, और मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना भी ना भूलें। एक बार पूरा देख लीजिए आप। देखो यहाँ से है, हम थोड़ा ऊपर करके दिखा दे रहे हैं, देख लो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में। बाकी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। प्रश्न संख्या 1 से ज़रूर देखिएगा, आपको एक बार में याद हो जाएगा, ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।